जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक अपन करने वाले हैं, ठीक है। और टॉपिक का नाम दोबारा से आपको बता दें, टाइम एंड वर्क। ठीक, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ऐसा कंसेप्ट है जहां पर किसी किताब में इसका जिक्र नहीं है, ना ही किसी वीडियो में जिक्र है, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को जान लेते हैं तो चाहे वो सवाल एमटीएस का है या वो क्वेश्चन सीजीएल के मेंस का है या किसी यूपीएसआई या कैट लेवल का भी क्वेश्चंस है, तो आप उसको काफी शॉर्ट में बना पाएंगे। जो कंसेप्ट आज हम आपको देने वाले हैं, अगर आपके उसके ऊपर बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो सवाल को एग्जामिनर कितना भी टफ क्यों ना बना दे, आप उसको सेकंडों में बना पाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो क्लास है आप अटेंड करिए, पूरी वीडियो देखिए, और साथ में बैच के बारे में कोई भी इंक्वायरी है तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, शुरू में नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जिन भी बच्चों को बैच के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो वो वीडियो के एंड में जानेंगे कि बैच क्या है, मेंस का क्या है, सब कुछ क्या है, वो सब जानेंगे। तो 3 कंसेप्ट हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल है। पहली बात करते हैं यहां पे, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, यानी अगर कोई व्यक्ति काम को आगे से छोड़े तो क्या होगा। फिर उसके बाद हम दूसरा कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड, यदि कोई पीछे से काम को छोड़े तो क्या होगा। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा, इनका मिक्स करके खतरनाक क्वेश्चन बनाया जाएगा, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ, यानी अगर कोई व्यक्ति आगे से कुछ लोग काम छोड़ रहे हैं, कुछ लोग पीछे से काम छोड़ रहे हैं तो क्या होगा। और उसके बाद होगा शुरू सबसे खतरनाक। उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सब मिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन लेफ्टिंग द वर्क, चाहे वो आगे से है, चाहे वो पीछे से छोड़ रहा है या फिर मिक्स छोड़ रहे हैं, उनको हम करेंगे। तो पहले हम कंसेप्ट को जानेंगे, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के धाकड़ सवालों को लगाएंगे। तो यकीन मानिए, क्लास तो एकदम 0 लेवल से शुरू कर रहा हूं, लेकिन जब आपको क्लास एंड होता दिखेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि यार सर ने तो एमटीएस लेवल के क्वेश्चन से शुरू किया था, लेकिन हमको सीजीएल मेंस लेवल तक का भी कंसेप्ट सिखा दिया सिर्फ एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, हर जगह पर शेयर कर दीजिए जहां जहां आपके यार प्यार रिश्तेदार हैं, क्योंकि आपका शेयर जो है वो इस वीडियो को वायरल बनाएगा। और इसी तरीके से मैं और एफर्ट डालूंगा कि मैं डेली रेगुलर रहूं और आपको एक एक कंसेप्ट देते जाऊं, क्योंकि आपको पता है कि आपको मेरे कंसेप्ट काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो आपका फर्ज बस ये बनता है कि सर अगर फ्री में क्लासेस ले रहे हैं, अगर मानो सब कुछ हम फ्री में कर रहे हैं, एक एक कंसेप्ट पूरा का पूरा बैच हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और वायरल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। पूरे YouTube में इकलौता यही चैनल है और इकलौता यही ऐसा फाउंडेशन कोर्स है जो फाउंडेशन कोर्स कराने के साथ साथ आपको लेटेस्ट पैटर्न पर प्रैक्टिस करा रहा है। 2018, 2019, 2020 के सभी सवालों के स्मार्ट अप्रोच बता रहा है। अभी तक किसी टीचर ने या किसी चैनल ने ऐसा काम नहीं किया है, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं ये लेटेस्ट पैटर्न के सवालों का कितना जरूरत है अभी के समय में। आप कोई भी परीक्षा देने जाइए तो पुराने सवाल नहीं आते, 2012-14 के सवाल नहीं आते। बच्चा 2 साल तैयारी करता है और जब पेपर देने जाता है तो पता चलता है एमटीएस में भी सीजीएल लेवल का पूछा गया सवाल है, कैसे क्लियर करोगे। कट ऑफ इतना ज्यादा जा रहा है, कैसे क्लियर होगा। तो प्रैक्टिस और कंसेप्ट इन लेटेस्ट सवालों के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया भाई। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक, तो शुरू करें, चलो आ जाओ। तो सबसे पहला कंसेप्ट आज हम जानते हैं, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड लेफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आप देखो, उसके बाद आपको क्लियर होगा। सीएचएसएल 2020 से एकदम इसी साल 2 महीने पहले पूछा गया सवाल है, एकदम उसी से अपन शुरू करते हैं। ठीक, सवाल आपके सामने है, सवाल को पढ़िए तो आपको शायद इस कंसेप्ट के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो पाएगी। सवाल में कहा गया है, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में करते हैं। वो काम को एक साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब बचे हुए काम को जो है वो ए खत्म करता है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो काम को खत्म होने कितने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो सवाल है
पूछा जाएगा। यानी ये कंसेप्ट कैसा कंसेप्ट है, तो जब कोई आगे को काम छोड़कर चला जाए, जैसे आप ऐसे समझो कि दो लोग काम कर रहे हैं, ए भी किसी काम को कर सकता है, बी भी उसी काम को कर सकता है। दोनों लोग बड़े प्यार मोहब्बत से काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा वक्त बीतता है, ए के मन में बेईमानी आ जाती है और वो उस संस्था को या उस काम को छोड़ के चला जाता है। बाकी पूरा प्रेशर बी के ऊपर आ जाता है और बी उस काम को पूरा करता है। तो इस तरीके से टोटल काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा। मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा आपको उसी पर प्रैक्टिस करना है। क्यों प्रैक्टिस करना है? क्योंकि आगे चलकर भयंकर भयंकर सवाल आएंगे जिसमें आप अपने मेथड में उलझ सकते हैं, लेकिन मेरे मेथड अगर आप सीख लेंगे तो आप कभी नहीं उलझेंगे इन सवालों में। वीडियो के एंड तक आपको चाहे कोई भी मेथड क्यों ना आता हो, चैलेंज है मेरा कि मैं आपके तरीके को बदल दूंगा और अपना तरीका आप में सिखा दूंगा। ठीक है, बस कायदे से फॉलो करते रहिएगा सवाल को। तो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट में हमसे यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आगे से काम छोड़ता है उसके काम को माइनस कर देते हैं और वो एब्सेंट हो जाता है। जैसे हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस सवाल में क्या कहा गया है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो यहां पर बात करते हैं, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। जनरल मेथड से अगर कोई बच्चा करता है तो बड़े आसानी से बना सकता है, लेकिन कहां फंसेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर मानो 15 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक मेथड जिससे आप या कहीं किताबों में दिया गया होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा अपना अप्रोच। तो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। कुल मिलाकर वो काम कितने दिनों में करेंगे? तो 30 दिनों में, क्योंकि 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, चलिए इस हिसाब से ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? तो 2 आ जाएगी। और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। सवाल में कहा गया है कि वो साथ में काम करते हैं और 2 दिनों के बाद कौन छोड़ देता है? तो 2 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। यही बोला गया है ना कि एक साथ वो काम को शुरू करते हैं 2 दिनों के बाद। ठीक है, बी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है और ए बचे हुए काम को पूरा करता है। यानी हम अगर बात करें नंबर लाइन पे, तो काम मेरा ऐसे शुरू हुआ था। ठीक है, 2 दिनों के बाद अगर किसी ने छोड़ा है, यानी 2 दिनों तक दोनों सहमति से काम कर रहे थे और उसके बाद कौन ड्रॉप कर देता है? ए काम को छोड़ देता है, बाकी बचे हुए काम को कौन करता है? बी अकेला करता है। ये एक जनरल मेथड हो गया समझने का। ठीक, कि 2 दिनों के बाद अगर कोई काम को छोड़े, यानी 2 दिनों तक साथ में किया था, तो उस केस में जो बेसिक मेथड दिया गया होता है किताबों में, उसमें क्या दिया गया होता है कि 2 दिनों तक ए प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो बोलेंगे एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिनों में मिलकर काम को कितना करेंगे? तो 10 दिन यूनिट करेंगे। 2 दिनों में कितना काम करेंगे? तो 10 यूनिट। फिर हम यहां पर बोलते हैं ये हमारा क्या था? वर्क डन था। ठीक, फिर उसके बाद हम निकालते हैं कि वर्क लेफ्ट बचा कितना? 30 में से 10 काम हो चुका है, यानी बचा काम कितना था? 20 यूनिट था। बचा काम कितना था जनाब? तो 20 यूनिट था। फिर उसके बाद हमने देखा कि यही 20 यूनिट को अब कौन करेगा? तो यही 20 यूनिट को अब बी करेगा, क्योंकि ए काम को छोड़ चुका है। तो अब इसी 20 यूनिट को करने में बी को समय कितना लगेगा? तो टाइम बराबर वर्क, यानी जितना कार्य बचा है, और बट्टे में बी की क्षमता यानी 3। बट्टे में कितना लिखेंगे यहां पर? ठीक है, बी काम को छोड़ देता है, माफ करिएगा, बी काम को छोड़ देता है तो ए काम को करता है। यानी उसके बाद जो है यही बचा हुआ काम कौन करेगा? तो यही बचा हुआ काम जो है हमारा ए करेगा। उसकी क्षमता 2 की है, यानी बचे हुए काम को वो 10 दिनों में करेगा। सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा गया है। तो यहां पर 10 दिन, यहां पर 2 दिन, 12 दिन। देखिए हमारा कितना स्टेप खराब हुआ। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इस तरीके से हमने सवाल को बनाया। बहुत समय हमारा खराब हो गया। लेकिन क्या इसका कोई स्मार्ट अप्रोच है? तो वही तो सीखेंगे आप इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि कल के दिन एक व्यक्ति ना, अगर कल के दिन इस क्वेश्चन को मैं ऐसे टफ बना दूं जहां पर ये आपको बोल दे कि भैया देखो 4 लोग काम करने वाले हैं, ए भी काम करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, डी भी करेगा। ए उसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में, डी उस काम को 20 दिन में। क्या होता है कि 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है, 3 दिन के बाद कौन छोड़ देता है? बी छोड़ देता है। फिर 1 दिन के बाद डी छोड़ देता है। बचे हुए काम को सी अकेला करता है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना था? अगर आपको बेसिक मेथड में ही उलझते रहना है तो आप इस सवाल को बनाते बनाते 1 साल लगा देंगे, इस बात को समझिए। लेकिन जो अप्रोच हम आपको सिखाएंगे उससे आप ऐसे सभी सवालों को सेकंडों में बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाते हैं। ये सवाल आपका था, इसको ऐसे नहीं बनाना है, आज के बाद कभी भी नहीं बनाना। इसको जो बनाने का तरीका होगा और जो सही तरीका होगा वो आप अभी सीखिए। कभी भी अगर आपका एग्जामिनर ऐसा सवाल देता है, कभी भी आपका एग्जामिनर ऐसा सवाल देता है, तो यूं समझिएगा उसने आपसे क्या कहा है कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? ठीक, ए किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर बी उसी काम को 10 दिनों में कर रहा है। 15 10 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया।
15 का कितना गुना है 30, तो बोलेंगे 2 गुना। 10 का कितना गुना है 3 गुना। ये हमारा आ गया कि नहीं आ गया? क्या आ गया? एफिशिएंसी। सवाल में आप मुझे ये बताओ कौन काम छोड़ के जा रहा है? तो बी छोड़ के जा रहा है। कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। कंसेप्ट में आपको क्या पढ़ा है? कंसेप्ट में 2 ही लाइन लिखी गई है, जो भी आगे से वर्क को लेफ्ट करता है उसके काम को पहले क्या करो? माइनस करो, और फिर वो क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। यानी आप एक लाइन में सिर्फ टाइम को निकाल सकते हैं। टाइम बराबर क्या होता है माय डियर? टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर क्या होता है? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल काम कितना है? तो बोलेंगे सर 30 है। कितने दिन का काम घटाना है? जो आगे से काम छोड़ देगा उसके काम को माइनस कर दो, उसके पैसे दे दो, उसको छुट्टी कर दो। जैसे मानो आपको ताजमहल बनवाना है अपनी मुमताज के लिए, छोटा सा प्यारा सा अपने एरिया में ताजमहल बनवाना है, तो आप क्या करेंगे? आप उस वर्कर का पेमेंट काउंट करेंगे जो पूरा दिन काम किया या पूरे साल काम किया, या उसका काम करेंगे जो बीच में 2 दिन आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया। हम हमेशा क्या करते हैं? जो बीच में आता है उसके पैसे को देकर उसकी छुट्टी कर देते हैं, बोलते हैं तुम भागो यहां से, तुम 2 दिन आए थे काम करने, तुम निकलो। और हिसाब उसका करते हैं जो पूरा साल या पूरा शुरू से लेकर अंत तक जो काम किया है। उसी तरीके से टोटल काम था 30, 2 दिनों तक बी ने काम किया, तो बी के 2 दिन के काम को क्या करिए? घटा दीजिए। कितने लोग थे? ए और बी उसमें से क्या हो गया? घट गया, तो इसको भाग करेंगे ए के साथ। मेरी बात को समझिएगा, टोटल काम था 30, उसमें से बी ने 2 दिन काम किया है, तो उसके 2 दिन के काम को घटा दीजिए। 2 लोगों में से बी निकल गया, बचा कौन? ए बचा। यही आपका आंसर है। 30 में से आप कितना घटा देंगे? तो बोलेंगे सर बी का काम कितना है? 3 यूनिट। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, और बट्टे में भाग करेंगे 2 से, 24/2 यानी 12 आ जाएगा। काम खत्म। एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कहो ना प्यार है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, समझ गए। अब दूसरा सवाल आपके सामने तुरंत मैं दे रहा हूं, और दूसरा सवाल आंसर बताइए जल्दी से। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, ए किसी काम को करता है 10 दिनों में। देखो दोबारा से समझा देता हूं, करना क्या होता है। अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है? तो टोटल कार्य 30 है। जो काम को आगे से छोड़ के जा रहा है उसके काम को करेंगे माइनस, और बच गया जो काम उसको भाग करेंगे जो बचा हुआ पर्सन है उसकी क्षमता के साथ। बी निकल के चला गया, लोग थे यहां पर 2, जो चला गया उसको भूल जाओ, एब्सेंट कर दो, जो बचा हुआ है वो ए बचा हुआ है, बस भाग कर दो, काम खत्म। आंसर आ जाएगा एक लाइन में। 6 कैसे आया? बी की क्षमता कितनी है? 3 है, और 3 को 2 के साथ गुना करने पे कितना आ गया? 6 आ गया। तो 30 में से 6 घटाया 24, 24 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया? 12। तो 12 हमारा करेक्ट उत्तर है। जैसे इस सवाल में देखिए, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है बताइए? तो 10 दिनों में करता है। उसी तरीके से बी उस काम को कितने दिनों में करता है? तो बोलेंगे सर 20 दिनों में करता है। 10 और 20 का एलसीएम कितने का होगा? तो देखो 0 है, 0 है तो 0 आ जाएगा, और 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात करें क्षमता की, तो ए की क्षमता 2 हो जाएगी और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये इनका क्षमता आ चुका है। ठीक, उसके बाद कहा गया उन्होंने साथ में काम तो शुरू किया, लेकिन ए 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। ठीक है, ए 5 दिनों के बाद छोड़ देता है और बचे हुए काम को बी करता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा? तो आप मुझे बताओ, जो टाइम लगेगा बराबर क्या होता है? हमेशा टाइम बराबर होता है माय डियर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना है बताइए? तो काम हमारा 20 है। कौन काम छोड़ के जा रहा है? तो बोलेंगे सर ए जा रहा है। कितने दिनों के बाद? 5 दिनों के बाद। तो इसमें से कितना घटाएंगे? तो 5a घटाएंगे। 5 दिनों के बाद a जा रहा है तो 5a घटाएंगे। कितने लोग थे? 2 लोग। a को घटा दिया है, a को निकाल दिया है पैसे देके, तो बचा कौन है? बचा b है। तो इसको किससे भाग करेंगे? b से भाग करेंगे। ठीक, आप यहां घटाइए 20 में से a की क्षमता कितनी है? a की क्षमता 2 है। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10, और b की क्षमता कितनी है? तो 1 है, 1 से भाग लगाएंगे। 20 में से 10 गया, 10 बटे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत शानदार। संजना वर्मा, ऋषभ अग्रवाल, श्रेया, ठीक है, शालू मिश्रा, मनीष कुमार, बहुत शानदार भाई, मीना सिंह। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? मजा आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही जीसा लेते रहिए। चलिए
आ जाइए अगले सवाल पे। अब यहां पर दो लोग नहीं है, तीन लोग हैं। तीन लोग हैं फिर भी उसमें दो लोग काम छोड़ रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। वो काम की शुरुआत साथ में करते हैं। बी 2 दिनों के बाद छोड़ता है। डेटा देखो, बी कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद। फिर ए और सी बाकी बचे हुए काम को कंप्लीट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा गया है कि कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम यहां पर बोलते हैं, देखो भैया ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। काम कितने दिनों में खत्म होता है? तो पहला वाला 10 दिन, दूसरा वाला 12 दिन और तीसरा वाला कितना? तीसरा वाला जो है वो हमारा हो जाएगा 15 दिन। 10, 12, 15 का एलसीएम एक बच्चे को भी पूछा जाए कितना होगा, तो टाइम एंड वर्क पढ़ते पढ़ते बता देगा कि गुरुजी 60 होगा। तो एलसीएम कितना आ गया? तो 60 हो गया। 10 का 6 गुना, 15 का 4, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, कुल समय निकालना है। मेरे से पहले उत्तर आपका आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर आजीवन वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। काम कितना था? तो काम 60 था। जो जो काम छोड़ के जा रहा है उसके काम को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बी छोड़कर गया है कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद। तो इसमें से कितना घटाएंगे? बी घटाएंगे, सी घटाएंगे, ए घटाएंगे। तो बोलेंगे सर बी को घटाएंगे और कितना? 2 दिन है तो 2 भी घटाएंगे। 3 दिन होता 3 भी घटाते, 4 होता 4 भी घटाते। बचे हुए काम को कौन कंप्लीट कर रहा है? तो ए और सी। कितने लोग थे? तो ए, बी और सी। कौन चला गया? बी चला गया। तो बचा कौन? ए और सी। तो इसको ए और सी से क्या करेंगे? भाग करेंगे। समझ में आ गया बात? तो 60 का यहां पर 60 लिखिए। बी की क्षमता कितनी है? 5 है, तो 5 इंटू 2 10 लिख दीजिए। ठीक, ए प्लस सी जोड़ दीजिए, यानी 6 जमा 4 10 जोड़ दीजिए। 60 में से 10 गया 50, 50 बटे 10 कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। बहुत अच्छे, बहुत शानदार भाई, बिना पेन कॉपी के बता ले जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। ठीक, इसी तरीके से एक और सवाल है। अब इसका आंसर मुझे आप लोगों से मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड के आंसर चाहिए। 10 सेकंड के अंदर आप इसका सवाल दे देंगे। यह सवाल इस बार के सीजीएल के 2020 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 2020 के टियर 1 में पूछा गया था और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर जो है कम से कम 10 सेकंड में दे ही देंगे। सवाल में बोला गया है ए, बी, सी किसी काम को 6, 8 और 12 डेज में कर देते हैं। ठीक, वो काम को साथ में शुरू करते हैं, लेकिन यहां पर ए और सी छोड़ देते हैं। कितने दिनों के बाद? तो 2 दिनों के बाद। अब बचे हुए काम को कौन करता है माय डियर? तो बचे हुए काम को बी अकेला करता है। टोटल नंबर ऑफ डेज हमसे पूछा गया है। ठीक है, आराम से लिखेंगे यहां पर ए का काम, बी का काम और सी का काम। ए की क्षमता कितनी है बताइए? 6, 8 और 12। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, सी किसी काम को 12 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो हमें पता है, ठीक है, 6 और 12 यानी 12 पूरा 6 से कट जाएगा तो 12 तो पूरा का पूरा पक्का हो गया। और 12 और 8 में देखेंगे तो यहां पर जो है 12 और 8 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अगर हम क्षमता की बात करें यहां पर तो 6 गुने 4, 8 गुने 3, 12 इंटू 2। समय की बात करें, हमें समय ही तो निकालना है, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम के जगह पर क्या लेंगे? तो काम के जगह पर लेंगे ये टोटल वर्क। जो छोड़ के जाएगा उसको क्या करेंगे माय डियर? माइनस करेंगे। कौन कौन छोड़कर गया है? तो ए भी गया है, सी भी गया है, और कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद। तो इसमें से हम क्या घटाएंगे? 2 दिन का कार्य घटाएंगे। किसके द्वारा? ए और सी के द्वारा। अब यहां पर जो बचा हुआ काम है उसको कौन कर रहा है? 3 लोग थे, ए और सी को हमने माइनस कर दिया तो बचा कौन? बचा हमारा बी, तो इसको बी से भाग करेंगे। समझ में आ गया मेरा बात? ठीक, यहां पर लिखेंगे 24। ए प्लस सी की वैल्यू 4 और 2, 4 और 2 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया? तो 12। और भाग करेंगे किसके साथ? बी के साथ। बी की क्षमता कितनी है? तो बी की क्षमता 3 है। 24 में से 12 गया 12, 12 बटे 3 कितना हो जाएगा? 12 बटे 3। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ऑप्शन नंबर ए AA, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। क्या हो जाएगा? AA। AA जानते हैं कौन सा पोस्ट होता है सीजीएल में? AA होता है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। AA के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें तो ये सीजीएल का इकलौता ऐसा पोस्ट है, ठीक है, जिसकी जो सैलरी है वो 4800 ग्रेड पे में आती है। AA के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। AA एक ऐसा पोस्ट होता है, एक ऐसा पोस्ट होता है जिसमें अगर मान लो
अगर मैं आपको बताऊं तो व्हाइट सैलरी भी बहुत ज्यादा है और ब्लैक सैलरी भी बहुत ज्यादा है। ब्लैक सैलरी नाम की कोई चीज नहीं होती, हाँ ब्लैक मनी जरूर होती है। डबल एओ जो पोस्ट होता है वो 4800 ग्रेड पे का होता है, ठीक है। बहुतों का सपना आज से ही डबल एओ बन जाने वाला है, मुझे पता है। 4800 ग्रेड पे का मतलब क्या हो गया कि सीजीएल में जितने भी पोस्ट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर तनख्वाह दी जाती है तो इसी पोस्ट में। इनकम टैक्स वाले को भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, इस बात को ध्यान रखो, जितना इसको मिलता है, क्योंकि भैया ये ग्रुप ए पोस्ट में आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डबल एओ का जो रिक्रूटमेंट होता है सीधा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, समझ रहे हैं बात को, ठीक। अब यहां पर जो है प्रेसिडेंट ही लिख दे रहा हूं, ठीक। अब राष्ट्रपति के द्वारा क्या होती है, इनकी रिक्रूटमेंट होती है। तीसरी बात अगर हम बात करें तो ये गैजेट ऑफिसर पोस्ट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, गैजेट ऑफिसर पोस्ट होता है। जीएटी, स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना, गैजेट होता है आई थिंक, ठीक है, पता नहीं है, जो भी है, गैजेट ऑफिसर एक पोस्ट होता है, ठीक है। तो डबल एओ का जो पोस्ट होता है वो एक गैजेट ऑफिसर का पोस्ट होता है। इसके अलावा थोड़ी सी और जानकारी चाहोगे तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ऑडिट करना चीजों को लेकर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मानते हैं भारत सरकार के बहुत सारे फर्म्स हैं, ठीक है, जैसे मानिए इंडियन रेलवे भी हो गया, ठीक है, और बहुत ऐसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स में थोड़े से उनकी भागीदारी हो गई, या अलग अलग कंपनीज है जहां पर उनका पार्टनरशिप है। एयर इंडिया जैसे वो टैकल कर रहे थे, पूरा का पूरा एयर इंडिया में उनकी पार्टनरशिप थी। तो भारत सरकार के पास क्या है, बहुत पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत पैसे खर्च भी हो रहे हैं। तो अब मोदी जी जाकर नहीं ना पूछेंगे, अच्छा बताओ ठीक है, एक आदमी 530 रुपए का टिकट काटा, तो बताओ तुम उसको कहां कहां पर खर्चा किए। तो वो तो मोदी जी का काम तो नहीं है, सरकार का तो काम नहीं है। तो वैसे केस में हमें एक ऑफिसर की जरूरत पड़ती है जो ये सभी अकाउंट का लेखा जोखा रखता है, और उसको हम कहते हैं डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। डबल एओ के पोस्ट के बारे में आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें आप जो है, आप अपना एक तो सरकार के द्वारा किए गए काम से भी तनख्वाह ले सकते हैं, आपको जो है इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज का भी आप ऑडिट कर सकते हैं आप अपने फ्री टाइम में, ठीक है। जैसे मानो मैं एक डबल एओ ऑफिसर हूं, मुझे सरकार के हर खाते जोखे के बारे में पता है कि हाँ भैया यहां इतना पैसा आता है, वहां इतना खर्चा होता है। तो बहुत ऐसे प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं जो मुझे अप्रोच कर सकती हैं कि सर हमारा भी थोड़ा सा अकाउंट देख लीजिए। जैसे जब आप बड़े लेवल पे पहुंचेंगे ना तो आपको एक सीए की आवश्यकता होती है, ठीक है। सीए कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो पूरे आपके अकाउंट का लेखा जोखा रखता है। उसी तरीके से यहां पर डबल एओ सरकार का एक तरीके से पूरा का पूरा लेखा जोखा रखता है। इसमें अगर आप बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपरवार की, तो देखो ऊपरवार के बारे में लिखूंगा नहीं, हाँ बहुत पैसा है। अगर जैसे मानो कि कोई XYZ कंपनी है, उसको अपना थोड़ा सा टैक्स वैक्स कुछ बचाना है, तो वो सीधा उस ऑफिसर को अप्रोच करता है कि भैया देखो हमारा थोड़ा सा कुछ इधर उधर काम करवा दो और तुमको इतना परसेंटेज दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो इस तरीके से इनकी सीधी डीलिंग परसेंटेज में होती है। समझ में आ रहा है बात? तो इसमें पैसा बहुत है, अगर बात करोगे पैसे की तो पैसा बहुत है। और सीजीएल से थोड़ा सा हटकर इनका पेपर देना होता है। जैसे अधिकतर आप लोग बहुत बच्चे सुनते हैं कि सीजीएल में 3 लिस्ट निकलता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, बताओ। सुनते हो ना कि एक आता है हमारा, यहीं पर बता दे रहा हूं इसी पन्ने में, एक आपका होता है लिस्ट नंबर 1, दूसरा होता है आपका लिस्ट नंबर 2 और तीसरा होता है लिस्ट नंबर 3। अगर जिन्होंने तीनों लिस्ट के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब 3 लिस्ट आते हैं तो क्या कभी फोकस किया है आपने कितनी लिस्ट एसएससी क्यों देती है, या ऐसे गए और ठीक है लिस्ट आए? नहीं भैया, हर लिस्ट के अपने अपने मायने हैं। ये वाला जो लिस्ट होता है ना, यही डबल एओ के बारे में होता है। डबल एओ में जो जो लोग नियुक्त होते हैं वो लिस्ट 1 में काउंट किए जाते हैं। जेएसओ में जो लिस्ट सेलेक्ट होते हैं वो लिस्ट 2 में आते हैं, और बाकी सभी पोस्ट वाले लोग किस में आते हैं, लिस्ट 3 में आते हैं। डबल एओ की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। जैसे अभी इस बार अगर मानो प्री की कट ऑफ 130 गई है ना, तो डबल एओ की कट ऑफ सीधा 160 जाती है, 165 जाती है। इसमें बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इस बार 5000 या 6000 बच्चे ही इस पोस्ट पे क्वालिफाई कर पाए। इसके अलावा जब आप मेंस देने जाते हैं तो आपको इस बार के मेंस के 2 दिन याद होंगे। 2 दिन अलग अलग पेपर हो रहा है, एक 28 को हो रहा है और एक 29 को। तो 28 को तो वो सभी बच्चे पेपर देंगे जो लिस्ट 3 में है, और 29 को सिर्फ वही पेपर देंगे जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में है। उनको एक अलग से 2 पेपर देने होते हैं 200-200 नंबर के। तो इनका
इनका कट ऑफ भी अलग निकलता है, इनका सिलेक्शन भी अलग होता है। और डबल एओ का गेम यहीं पर खत्म नहीं होता। डबल एओ में अगर आप चयनित हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर एक डिपार्टमेंटल पेपर भी होता है, समझ रहे हो? मतलब यहाँ सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा नाम आ गया कि तुम एक डबल ए ऑफिसर बन गए, उसके बाद जब तुम जाओगे, तुम्हारी ज्वाइनिंग आएगी, तो उसमें भी डिपार्टमेंट का तुमको पेपर देना होगा। अगर डिपार्टमेंट का पेपर तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो तुमको डिग्रेड कर दिया जाएगा, तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा और पीछे वाले पोस्ट पे चले जाओगे, ठीक है? लेकिन अगर क्लियर कर लेते हो तो फिर डबल एओ बने रहोगे, फिर आगे जैसे जैसे प्रमोशंस आएंगे वैसे वैसे प्रमोट होते रहोगे, और एक वक्त में यूपीएससी कैडर में भी आपकी एंट्री मिल सकती है, ठीक है? यूपीएससी में एंट्री नहीं मिल सकती, उस कैडर में एंट्री मिल सकती है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है? तो बातों को सही से समझना। तो ए से याद आ गया मुझे डबल एओ, तो मैंने सोचा ये जानकारी आप लोगों के साथ थोड़ी शेयर कर देनी चाहिए, ताकि इससे क्या हो, आपका फायदा हो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना भाई, तैयारी कर रहे हैं, किस दिशा में तैयारी जा रही है पता नहीं है, क्यों करना है तैयारी ये नहीं पता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं। अब मैं आपको बोलूं लग जाओ, सुबह उठ जाओ, कैसे नींद नहीं खुलती, कंबल से निकल के तो बाहर बैठना ही बैठना है, याद करो वो दिन, याद करो तुम्हें छोड़कर गई थी, क्या उसके लिए तुम पढ़ना नहीं चाहते, ये चीजें टेम्पररी होती हैं, समझ रहे हो? पापा आपके मान लो फटी हुई धोती पहन रहे हैं, या मेरे पापा मान लो फटी हुई कमीज पहन रहे हैं, तो उससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? क्या हो गया यार, एक दिन काम करो, जाओ यार 400-500 रुपए दिहाड़ी के मिलेंगे, लाके एक नई शर्ट दे दो, क्या उससे मोटिवेशन हो जाएगा? क्या उससे काम हो जाएगा? नहीं होगा। मोटिवेशन परमानेंट मिलता है। मैं हमेशा से कहता हूं एक गोल से निश्चित करिए कि क्या बनना है। जिस दिन आपने निश्चय कर लिया आप वो बन के रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। आप उस लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो चुके हैं जो अभी सोच रहे हैं, और आपने सोच लिया ना तो आप लाखों लोगों से आगे बढ़ गए। अगर इलॉन मस्क ने नहीं सोचा होता ना, इस बात को ध्यान रखो कि भैया मुझे स्पेस एजेंसी लेकर आनी है, आज वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन नहीं होते। वो पहली बार फेल हुए, दूसरी बार उनका ऐसा हाल रहा कि अपना घर तक गिरवी करना पड़ा, लेकिन तीसरी बार उनकी सोच पक्की थी, उनका निश्चय पक्का था। तो इस बार देखो उनका स्पेसएक्स भी पूरा का पूरा हिट गया और दुनिया के अभी सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। ठीक है, सोच अच्छी होनी चाहिए, सपना सही देखो, अच्छे से सोचो, ऐसे नहीं लगवा दो यार कोई भी सरकारी नौकरी, अपने क्या है कि नौकरी तो चाहिए। यकीन मानो नौकरी मिल भी जाएगी और डिपार्टमेंट में काम करने जाओगे ना, अपने जिंदगी से पक जाओगे। वो चीज आपको पसंद ही नहीं है। आपको पसंद है एडवेंचर, आपको पसंद है बंदूकें, आपको पसंद है पावर, आपको पसंद है नेता के साथ बैठ के बातें करना, आपको पसंद है कुछ आईपीएस ऑफिसर्स के साथ आपकी दोस्ती होना, ठीक है। और आप क्या काम करोगे, जाके टाइपिंग का काम करोगे एलडीसी में, तो इंटरेस्ट आएगा, अपनी जिंदगी से पक जाओगे, पक जाओगे अपने लाइफ से जाके। इसीलिए पहले एक फिक्स करो कि हाँ ये बनना है, और उसको बनने के लिए पूरी की पूरी जान लगा दो, तो मजा आएगा, ठीक है, तो मजा आएगा। आ जाओ सवाल पे आ जाओ, ठीक। चलो सवाल को देखो, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 32 दिन में करता है। अगर वो साथ में काम करते हैं और कुछ समय के बाद बी काम को छोड़ देता है, तो अब बोला गया है पूरा काम कंप्लीट होता है 18 दिन में। कर दिया आपके साथ एग्जामिनर एक गेम क्या कर दिया, उसने ये नहीं बोला कि कितने दिन के बाद काम छोड़ा है, उसने ये कह दिया कि पूरा काम 18 दिनों में हुआ है। तो बोलेगा बताओ कितने दिनों के बाद काम छोड़ा है, बस। तो क्या दिक्कत है, मेथड वही, ठीक है, कंसेप्ट वही, थोड़ा भी बदलाव नहीं करेंगे। ए उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो बोलेंगे सर 24 दिन में। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो बोलेंगे सर 32 दिन में। 24 और 32 कैल्शियम कितना होगा बताओ जल्दी से। ये 8 का 3 गुना है, ये 8 का 4 गुना है। समझेंगे मेरी बात को, आप देखेंगे तो ये 8 इंटू 3 है और ये 8 इंटू क्या है 4 है। दोनों में 8 है तो 8 तो आएगा ही आएगा, और 3 इंटू 4 आएगा, यानी हम सीधा कह सकते हैं 96। 24 का कितना गुना 4 गुना, 32 का कितना गुना 3 गुना। हमेशा हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। काम कितना है, तो बोलेंगे सर 96 यूनिट काम है। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, काम बराबर समय, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। काम है 96, कौन काम छोड़कर गया है, तो बोला गया आफ्टर सर्टेन डेज, कुछ दिनों के बाद की बी काम छोड़कर चला गया। मैं मानता हूं कि बी काम को एक्स दिनों के बाद छोड़कर चला गया, उसको नहीं पसंद आया काम, वो छोड़कर चला गया, ठीक है। तो एक्स दिनों के बाद वो छोड़कर चला गया, तो हम इसमें से कितना घटा देंगे, एक्स भी घटा देंगे। 2 लोग थे, बी छोड़कर चला गया, तो बचा कौन, तो बचा हमारा ए। तो हमारा ए जो है यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो 96, बी की क्षमता कितनी है, तो 3 है। 96 माइनस 3x और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ए।
क्या यहाँ पर t का मान हमारा इतना आया है और t का मान कितना दिया गया है, तो 18 दिया गया है। गौर से देखो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, यानी 18 बराबर कह सकते हो 96 माइनस 3x बटे 4। एक एक लाइन क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप समझ पाओ कंसेप्ट को। जब आप समझ जाओगे तो मुझसे काफी कम स्टेप्स में आप कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो 18, ये समय कितना है 18, ये दिया गया है और बराबर है कितने के, 96 माइनस 3x बटे 4 के। 18 का 4 गुना 72, ठीक है, और 96 में से 72 जाएगा तो कितना आएगा 24। x का मान सीधा का सीधा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 दिन आ जाएगा, बात खत्म। इतना तो सॉल्व करने की स्पीड रखो, ठीक है। ऐसे भी देख लो, 8 के जगह पे यहां पर कितना रखोगे, 24 रखोगे तो 8 इंटू 3 24, 96 में से जो है वो 24 जाएगा तो कितना आएगा 72, ठीक है, 72 बटे 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैसे किया हमने, हमने अपना कंसेप्ट बदला ही नहीं। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 96 वर्क है और उसमें से x दिन का काम b का घटाना है, भाग करना है के साथ, तो 96 माइनस 3x बटे 4, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। इसी तरीके से अब 3 लोगों की नियुक्ति की गई है और 3 लोगों में कौन कौन है, तो 10 A है, B है, C है। काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। वो काम को एक साथ शुरू तो करते हैं लेकिन सर्टेन टाइम के बाद B और C कार्य को छोड़ देता है और बाकी बचे हुए काम को कंप्लीट, पूरे काम को कंप्लीट होने में कितना दिन लगता है, 7 दिन। तो बोला गया बी और सी ने कितने दिन में काम छोड़ा। अब मुझे बताओ क्या आप सवाल को सेकंडों में कर पाओगे? सीधा लिखो 10, 12 और 15। 10, 12, 15 है, एलसीएम इनका लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 का कितना गुना है मेरे भाई, तो 6 गुना। 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम बराबर हो जाता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये बात पता है ना, अभी कंसेप्ट आपको सिखाया ना, ठीक है। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना लेंगे, तो टोटल काम 60 है। कौन कौन काम छोड़कर गया है, सवाल में देखो बी और सी जो है वो काम छोड़कर गए हैं। क्या इनका दिन दिया गया है कि 1 दिन के बाद छोड़कर गए, 2 दिन के बाद गए? नहीं दिया गया। मतलब हम मानते हैं कि x दिन के बाद कौन कौन छोड़कर चला गया, बी और सी छोड़कर चला गया। 3 लोग थे, 2 लोग छोड़कर चले गए, तो बचा कौन, बचा हमारा ए। बचा कौन, बचा हमारा ए यहां पर। ठीक है, समय कितना दिया गया है सवाल में, तो समय 7 दिया गया, तो टाइम बराबर 7। यहां लिखेंगे 60 माइनस एक्स, बी प्लस सी यानी 5, 4, 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। यहां पर 9 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और भाग करेंगे ए की क्षमता के साथ यानी 6 के साथ, तो 7 इंटू 6 42। और ये 42 जब 60 से इधर जाएगा, देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 42 बराबर 60 माइनस 9x। ये 9x इधर आएगा और 42 उधर जाएगा, तो 9x बराबर हो जाएगा 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2, यानी 2 दिनों के बाद वो काम छोड़कर गए। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें यार यही तो चाहिए कि तुम हमको ज्यादा ना घुमाओ। सवाल तुम कितना भी घुमा दो, हमारा अप्रोच स्थिर रहे। वही अप्रोच स्थिर ये बता रहा है आपको। ठीक है, चाहे 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अप्रोच जो रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर कोई काम को आगे से ना छोड़कर पीछे से छोड़े, जैसे क्या होता है, मैंने आपको ऐसा कहा कि मान लीजिए हमारा यहां पर अमित जी हैं। अमित बेपनाह जो है किसी से मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक शाहजहां थे और दूसरे शाहजहां के नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे अमित है। एक उन्होंने अपनी बेगम के लिए मुमताज के लिए जो है ताजमहल बनवाया था और ये एक इच्छुक है ताजमहल बनवाने में। ठीक है, तो इन्होंने भी प्रण लिया कि भाई तेरा ताजमहल बनवाएगा। इन्होंने कारीगरों को नियुक्त किया, पूरे विश्व से हर जगह से काम करने के लिए लोग आए। ठीक है, और हर जगह से लोग आए काम करने के लिए, काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे मानो ताजमहल अगर 100 दिनों में बनना था, इनका उतना बड़ा ताजमहल नहीं बना पाए, बजट इनका उतना नहीं था, छोटा ताजमहल ही बनवाने में बिलीव कर रहे थे। तो इन्होंने ताजमहल को बनवाना शुरू किया। क्या होता है कि ताजमहल के बनने के 10 दिन पहले 50 लोग छोड़कर चले जाते हैं। 10 दिन पहले 50 लोग छोड़ के चले जाते हैं, या 4 लोग 5 लोग छोड़कर चले जाते हैं, और पूरा काम इस तरीके से 20 दिन 25 दिन या 100 दिनों में हो जाता है मान लो। तो पूछा जाएगा बताओ इस तरीके, सॉरी, पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, और वहां पर 3 अलग अलग लोगों की मान दे दी जाएगी। जैसे वहां पर कहा जाएगा कि मान लो 3 लोग ताजमहल बना रहे थे। ठीक है, यहां पर पहला व्यक्ति 10 दिन में काम करता है, दूसरा दिन में 12 दिन करता है, तीसरा जो है उसी ताजमहल को अकेले बनाए तो 20 दिन में कर सकता है, 10, 12 और 20। और उसमें यह कह दिया जाए काम के खत्म होने के पहले सी जो है वो 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। अब बताओ काम पूरा कितने दिनों में होगा। तो यहां पर इसको बनाने के अलग अलग मेथड हैं, लेकिन जो हम कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं हम उसी तरीके से करेंगे। हमेशा याद रखो, जो आगे से काम छोड़कर जाएगा उसके काम को निकाल देना है, और जो पीछे से काम छोड़कर जाएगा उसके
उसके काम को जोड़ देना है। तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, बोलेंगे बेटा सी इधर आओ, एक काम करो, तुम तीनों जो है ए भी काम कर रहा है, बी भी कर रहा है, तुम 2 दिन पहले क्यों काम छोड़ के जा रहे हो? अगर वो सोचो कि सी भी वो 2 दिन काम कर ले, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने मिलकर पूरा काम किया? जैसे नंबर लाइन पे अगर हम इसको बनाएं तो नंबर लाइन पे समझिएगा, ये कहानी कुछ ऐसे है। ए भी पूरा का पूरा लगा पड़ा है, ए प्लस बी प्लस सी काम को किए जा रहे हैं, ठीक है, काम को किए जा रहे हैं, और 2 दिन पहले अचानक से क्या होता है, सी का मन होता है खराब और वो छोड़ देता है, ठीक है। तो हमने कहा यार एक काम करो ना सी, तुम सुनो मेरी बात, इधर आओ, तुम इधर आओ और क्या करो, ये तुम 2 दिन काम कर लो, अपना 2 दिन का हमसे पेमेंट ले लो, इस हिसाब से तुम पूरा का पूरा काम कर दोगे। जैसे मानो मेरा टाइपिस्ट है, ठीक है, अब हमारे जो टाइपिस्ट है वो क्या होते हैं, महीने के 30 दिनों में वो 29 दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते हैं। अब मुझे उनको पेमेंट करना है, तो सोचो पेमेंट करने में कितनी दिक्कत होगी। जैसे आप मकान में रहते हैं, आपको 29 दिन का किराया देना है, तो पहले एक दिन का किराया निकालोगे, 29 से गुना करोगे। उससे बढ़िया मैं अपने टाइपिस्ट को क्या बोलूंगा, सर एक काम करिए, आप एक दिन जो काम छोड़े हैं वो एक दिन आप और आ जाइए, इस हिसाब से हम आपको पूरा 30 दिन का पेमेंट कर देंगे। बस वही काम यहां पर करना होता है, जो काम पीछे से छोड़कर जाता है उससे हम क्या करते हैं, काम करवा लेते हैं, ठीक है। जो पीछे से वर्क छोड़कर जाता है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और वो हमारे साथ प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, वो हमारे साथ प्रेजेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। कहा जाता है वो काम को साथ में शुरू तो करते हैं, लेकिन एक काम के एक दिन पहले छोड़ देता है। ससुरा बड़ा पागल है, एक दिन पहले छोड़ रहा है, बताओ, धोखा दे दिया ही तो। फिर पूछा जाता है बताओ यहां पर कितने दिनों में टोटल काम कंप्लीट हुआ, तो 10 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया, मान लो 10 12 का एलसीएम ले लेंगे 60 आ गया। 10 का एफिशिएंसी कितना है, तो 6 है, और 12 का कितना है, 5 है। हम यहां पर बोलेंगे सेम कंसेप्ट, समय बराबर वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी। ये तय था, तय है, तय रहेगा कि टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, तो बोलेंगे 60 है, ठीक। उसमें जो है कौन काम छोड़ के जा रहा है, एक काम छोड़ के जा रहा है और एक दिन बिफोर जा रहा है। अगर शुरू से छोड़कर जाता है तो माइनस किया जाता है, पीछे से छोड़कर जाएगा तो ऐड करेंगे। कितना दिन का काम, एक दिन का काम क्या करो, ऐड कर दो। और जब आप काम को ऐड करते हो तो ये दोनों प्रेजेंट हो जाते हैं, ये दोनों प्रेजेंट हो जाते हैं, यानी हमेशा a प्लस बी से क्या करना होता है, भाग करना होता है। जब आप ऐड करेंगे तो a प्लस बी दोनों मौजूद होंगे, बी तो मौजूद था ही था, a को भी आपने जोड़कर क्या कर दिया, मौजूद कर दिया। तो यहां पर लिखिए 60। a की क्षमता कितनी है, तो बोलेंगे सर 6 है, तो 6 जोड़ देंगे, और a प्लस बी का मान 6 जमा 5 कितना है, 11 है। 66/11 कितना आएगा, 66/11, 6 days, तो 6 days इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा थोड़ा मैं लेवल बढ़ाते चलूंगा, प्लस करते चलूंगा, ठीक है, और उसके बाद आपका उत्तर ऐसे ही आते शुरू हो जाएगा। कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, अब आप उत्तर देना सीख जाएंगे। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, सीधा का सीधा लिखिए भैया, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। एलसीएम लेना है तो 30 लेंगे, 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। टाइम निकालना है, कौन काम को छोड़ के जा रहा है, सवाल में पढ़ो तो ए जो है वो काम को 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। इसको 5 दिन के लिए बुलाओ और काम करवाओ, तभी इसका पेमेंट करना, नहीं तो पेमेंट मत करना, ठीक है। 5 दिन इसको बुलाओ तो बोलोगे सर काम जो था वो 30 था और उसमें क्या करना है, 5 दिन और पकड़ के करवा देंगे काम। किससे करवा देंगे, ए से करवा देंगे, यानी टाइम बराबर ये अब हमारा टोटल वर्क हो गया। और एफिशिएंसी में किसको लिखेंगे, तो एफिशिएंसी में दोनों को, जब प्लस का करते हैं तो दोनों को लिखते हैं यहां पर, ठीक है। 30 प्लस ए की क्षमता कितनी है, 3, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15, और भाग करेंगे कितने से, 5 से, तो 45/5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या होगा आंसर, फिर से बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया मेरे भाई। चलो अब 3 लोग आ गए हैं, बताओ ए बी और सी तीनों आ गए हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहेंगे, लाइक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी कमी लाइक में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए लाइक में। लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर चलता रहना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, अब कितने लोग हैं, टोटल 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है।
कितने कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं? 12, 16 और 24। तो लिखो 12, 16 और 24। टोटल काम कितना मानोगे? तो बोलोगे सर टोटल काम 48 हो गया एलसीएम। 12 का 4 गुना, 16 का 3 गुना, 24 का 2 गुना। पूछा गया है कि यदि यहां पर ए और सी जो है वो काम को कितने दिन पहले छोड़ते हैं? एक दिन पहले। एक दिन पहले छोड़ देते हैं। एक दिन बुलाओ, उसको पकड़ो और उससे काम करवाओ। तो क्या बोलोगे सर? टाइम बराबर वर्क अपॉन क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। सबसे स्मार्ट तरीका सवाल को सॉल्व करने का। वर्क कितना है? तो 48 है। कौन काम को पहले छोड़कर गया है? ए और सी। कितना दिन पहले? एक दिन पहले। एक दिन उनसे काम करवाएंगे, ठीक है। यानी एक दिन किससे काम करवाएंगे? तो ए और सी दोनों से काम करवाएंगे, ठीक है। एक दिन दोनों से काम करवाएंगे। और काम को कौन करेगा? तो ए और सी छोड़कर चले गए थे, उनको बुला लिया, और बी तो कर ही रहा था, यानी तीनों से भाग करेंगे। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है। तो 48 का 48 लिखिए। ए प्लस सी यानी 4 जमा 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और भाग करेंगे 4 3 7 2 9 से। तो 48 6 54 और 54 बटे 9 कितना हो गया? तो 6 हो गया। 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रही है कि सर लड़कियों के लिए कौन सा पोस्ट सबसे बढ़िया होता है? तो मेरे भाई समझो, गर्ल्स के लिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल में, ठीक है, तो 2 पोस्ट सबसे ज्यादा गर्ल्स डिमांड करती हैं, ठीक है, जो उनके डिमांड में रहता है। पहला रहता है सीएसएस का, ठीक, और दूसरा रहता है एमईए का। दोनों बातें विस्तार रूप से समझाते हैं क्यों, ठीक है। एक बात हमेशा जान लीजिएगा, जब आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है ना उस एग्जाम की तैयारी करना, वो लड़कियों के लिए होता है, ठीक है। जैसे लड़के हैं ना, जैसे मानो हम लोग हैं, तो हमारे ऊपर कोई ज्यादा उतना प्रेशर नहीं है। हमें हमारे पेरेंट्स 1 साल की जगह 2 साल दे सकते हैं, ठीक है। लड़कों को 1 साल की जगह 2 साल मिल सकता है, 2 साल की जगह 3 साल मिल सकता है। लेकिन लड़कियों के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ते जाती है, उनसे ज्यादा, उनके माँ बाप से ज्यादा चिंता उनके पड़ोसियों को होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अरे आपकी लड़की का उम्र हो रहा है, सुने शादी ब्याह नहीं करवाएंगे क्या, ठीक है। अब वो चीज उनके दिमाग में भरी जाती है, तो पेरेंट्स भी ये बात को सोचना शुरू कर देते हैं। अब पेरेंट्स चूंकि सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो जो है लड़कियों के ऊपर प्रेशर बनाता है, और लड़की के ऊपर प्रेशर बनाता है, तो जो बेचारी वो कर भी सकती थी वो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। अगर एक लड़की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रही है और एक लड़का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहा है, बात करें एफर्ट की, बात करें चैलेंज की, बात करें मेहनत की, बात करें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने की, तो वो एक लड़की ने किया है, ना कि उस लड़के ने। दोनों में अगर ज्यादा हो तो उस लड़की ने सबसे ज्यादा जो है परेशानियां सही है, ना कि उस लड़के ने, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में, हमारे इंडिया में ऐसा अभी है, और अभी इसको थोड़ा सुधारने में वक्त लगेगा, बट कोई बात नहीं, सफलताएं प्राप्त करनी है, बस ये सबसे बड़ा जो है एक अच्छी बात है। अब लड़कियों को क्या होता है कि शुरू में भी कंफर्ट चाहिए होता है, बाद में भी कंफर्ट चाहिए होता है। अब यार मानो शुरू में पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि तुम बंदूक लेके घूमो, और बाद में तुम्हारा हस्बैंड अलाउ नहीं करेगा। अब मानो कि आपको आपका हस्बैंड बोलेगा क्या कि एक काम करो, रात के 2 बजे तुम जाके किसी के यहाँ रेड मारो, नहीं बोलेगा ना भाई, उसको भी एक सोशल और बढ़िया लाइफ चाहिए। तो इस वजह से ये एक ऐसा लाइफ खोजते हैं जो गर्ल्स के लिए होता है कि एक हम क्या करें ठीक है, एक हम क्या करें यहां पर एक तरीके से कि एक ऐसा जॉब हो हमारा जो कंफर्ट दे, बहुत ज्यादा आराम दे, जिसका वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा सही हो, कि सुबह 10 बजे जा रहे हैं, शाम को 5 बजे आ रहे हैं, ज्यादा चिक चिक नहीं, आने के बाद कोई फोन कॉल नहीं, किसी हेड का जो है गाली वाली नहीं, ठीक है, कि कोई ऑफिसर सुना रहा है फाइल क्यों नहीं दिया, आ जाओ यहाँ रेड मारना है, ऐसा वैसा काम नहीं। तो बड़ा शानदार होता है। 2 जॉब, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एक जॉब होता है, ठीक है, यहाँ पर सीएसएस की जॉब होती है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, कुछ काम नहीं होता, एक फिक्स ऑफिस होती है, जाना होता है आपको, और दूसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, बहुत ही शानदार जॉब, मतलब यूं समझ लो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ही शानदार जॉब है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। और इस जॉब को पाने के लिए ना, मतलब यूं समझ लो कि समुद्र मंथन में जितनी देवताओं को और दानवों को मेहनत नहीं लगी होगी ना, आज के इस कलयुग में एक एस्पिरेंट को मेहनत लगती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पाने में, क्योंकि सीजीएल का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाला जो पोस्ट है वो यही है, ठीक है। 2017 में इसका कट ऑफ 576 गया था, 2018 में इसका 600 समथिंग करके था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है, बहुत हाई कट ऑफ जाता है, क्योंकि इसके पोस्ट जो होते हैं वो कुछ फिक्स होते हैं और हर कोई इसको चाहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो यहां पर इंडिया में इसकी पोस्टिंग 3 साल तक दी जाती है। दिल्ली में नौकरी होती है, आपका ट्रेनिंग होता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सामने, ठीक है, वहीं पर इनका ट्रेनिंग सेंटर है, 1-2 महीने की ट्रेनिंग होती है,
उसके बाद आपको जो है 3 साल तक दिल्ली में रहने का प्रोविजन है, और उस 3 साल के बाद फिर आपको अलग अलग कंट्रीज में जाने के ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप चाहो तो लंदन जा सकते हो, आप चाहो तो बगदाद जा सकते हो, लेकिन आपके चाहने से नहीं होता। उसमें भी थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि पहले आपको भेजा जाता है एक्स कंट्री में, फिर वाई, फिर जेड में। मतलब ऐसे समझ लो कि पहले तुमको ही नहीं भेजेगा कि जाओ अमेरिका घूम के चले आओ, पहले तुमको भेजता है जाओ थोड़ा पाकिस्तान का चक्कर लगा के आओ, आखिर हमारा पड़ोसी है, थोड़ा ध्यान रख लो उसका। तुम ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? पाकिस्तान, बगदाद, इराक, पहले ऐसे कंट्री में, फिर अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज हो गई। और जब तुम्हारा एकदम बुढ़ापा आ जाएगा ना, तब तुमको भेजेगा अमेरिका की। अब तुम ज्यादा जाके वहां बकवासबाजी नहीं करोगे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से भेजा जाता है। बाकी नेता वेता का अप्रोच हो तो पहले पोस्टिंग में ही लंदन वंदन जा सकते हो। बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो गए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब ये बोलते हैं ना, एक कलेजा है कि मोशन है भाई ये। ठीक है, और एक और बात बताऊं तो 6 साल 7 साल के बाद आपका प्रमोशन होके यहां से भी आप यूपीएससी वाले कैडर में घुस सकते हैं। मतलब या तो आप में क्षमता है तो आप यूपीएससी की तैयारी करिए, यूपीएससी निकालिए आप, और आप बन जाइए एक आईएफएस ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विस में जाके। और नहीं तो आप एसएससी की नौकरी निकालिए, कुछ साल देश की सेवा करिए और अपना प्रमोशन लीजिए, और तब आप उस कैडर में घुसिए। ठीक है, तो बहुत शानदार जो है ये भी एक जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और एक और बात बताऊं, अगर आपकी नौकरी विदेश में लग जाती है, कहां लग जाती है? विदेश में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाती है बगदाद में, या बगदाद छोड़ो, थोड़ा बढ़िया शहर लेते हैं, थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगेगा, लंदन में। तो अगर आपके भारत में सैलरी यहां पर 1 लाख रुपए है ना, ठीक है, तो वहां पर आपकी जो सैलरी होगी वो 4 से 5 लाख रुपए प्रति महीने होगी। 4 से 5 लाख रुपए प्रति महीने। आराम से 1-2 लाख रुपया खाओगे, पियोगे, मौज करोगे, और बाकी पैसा बचा के घर वालों को भेजा करोगे। क्यों? क्योंकि जिस भी कंट्री में आप जाते हो आपको पैसा उस कंट्री के अकॉर्डिंग मिलता है, उस कंट्री के करेंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। इस बात को ध्यान रखो। तो ये जो है, ये 2 पोस्ट सबसे ज्यादा फेवरेबल होते हैं किसके लिए? गर्ल्स के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ, बाकी बातें करते रहेंगे ना यार। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, आपके सामने खुद एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसको एक एक लफ्ज पता है, एक एक नफ्ज पता है, एक एक पोस्ट पता है, एक एक क्वेश्चन पता है, एक एक स्ट्रैटेजी पता है, चाहे वो सीजीएल को क्रैक करने का हो, चाहे वो सीडीएस को क्रैक करने का हो। इसीलिए तो मैं कहता हूं आपको कि आप मुझसे जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, आप मुझसे उतना ज्यादा फायदा उठाइए। इकलौता एक आपका एक बड़ा भाई खड़ा है इस यूट्यूब चैनल पे, रैंकर्स गुरुकुल पे, जो आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है, आपको हर तरीके से मार्गदर्शन दे सकता है। ये चोचलेबाजी से, भटकने वाली कहानी से बटाकर आपको एक जीवन में सही दिशा दिखा सकता है। क्योंकि मुझे मेरे समय पे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, और ये बात मैं जानता हूं, इस वजह से मैंने यहां कलम उठाया है। कभी यूट्यूब के किसी सेशन पे हमने अपने चैनल पे ज्वाइन का ऑप्शन दिया, कभी 1 रुपए किसी से लिए, कुछ नहीं लिया। हमेशा अपने टाइपिस्ट से काम करवा के फ्री पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे डरवाते हैं, डेली आते हैं, फ्री सेशंस लेते हैं। क्यों? ताकि ये आपका भला हो। ठीक, क्या जरूरत है मुझे ये पोस्ट के बारे में बताने की, मिनिस्ट्री के बारे में बताने की? आऊंगा, पढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। मैं जानता हूं ना यार कि पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ये भी चीजें हमें चाहिए। ठीक है, हमें कोई बताए कि भाई हमें जाना कहां है, फिर तो हमारे अंदर इतना आ गया कि हम तो पहुंच ही जाएंगे, पहले बताए तो कोई। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, अब चिंता मत करो। डेली सेशन देखा करो, लाइव रहा करो, बाकी पहुंचाना चांद तक मेरा काम है। अब ये बड़ा आ गया, दोनों कंसेप्ट को हमने मिला दिया, फॉरवर्ड लेफ्टिंग, बैकवर्ड लेफ्टिंग, दोनों को मिला दिया, और उस तरीके से सवाल बनाए जो आपके सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां से मेंस का क्वेश्चन शुरुआत होता है। लेवल जो है प्लस 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 बढ़ते जाएगा अब आने वाले हर सवाल में। सवाल को देखो, एबीसी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? तो 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। वो काम की शुरुआत 7 में करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद सी छोड़ देता है, और 4 दिन के पहले कौन छोड़ देता है? बी काम को छोड़ देता है। अब बताओ यहां पर टोटल काम कितने दिनों में होगा? फिर से सवाल एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, फिर से सवाल एक लाइन में बन जाएगा। यहां पर ए है, बी है और सी है। सवाल जो है बोला गया है कितने दिनों में? तो 10, 12 और 15 दिनों में। तो यहां 10, 12 और 15 लिखेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 60 आ जाएगा। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, 60 आ गया मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात? हमें क्या निकालना है कि टोटल काम जो है वो कितने दिनों में खत्म हुआ है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है बताओ? ठीक है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, पता है ना, लेकिन कैसे लिखेंगे
टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक, काम कितना है तो 60 काम है। कौन काम को आगे से छोड़ रहा है तो बोला गया है वो साथ में काम करते हैं लेकिन 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है, 3 दिन पहले, ठीक है सॉरी 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सी छोड़ देता है। जो काम को आगे से छोड़ता है उसके काम को क्या करते हैं माइनस, और जो काम को पीछे से छोड़ता है उसके काम को क्या करते हैं प्लस। तो काम यहां सी ने छोड़ा है, आगे से छोड़ा है तो सी के 3 दिन का काम घटा देंगे। ठीक है, और बी ने काम को कितने दिन पहले छोड़ा है, 4 दिन पहले पीछे से छोड़ा है तो उसके 4 दिन के काम को यहां क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मुझे खुद बताओ यहां पर कितने लोग थे, 3 लोग। माइनस कौन हुआ है, माइनस कौन हुआ है तो बोलोगे सर सी माइनस हो गया है। सी माइनस हो गया तो इस काम को कौन कौन करेगा तो बोलोगे सर इस काम को ए और बी करेगा। ठीक है, 3 लोग थे, एक को माइनस कर दिया तो करेगा कौन बी, यानी यहां पर देखेंगे तो 60 माइनस सी का क्षमता कितना है तो 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। बी का क्षमता कितना है 5, 5 चौके कितना हो गया तो 20 हो गया, बट्टे में ए प्लस बी 6 5 कितना हो गया 11 हो गया। यहां पर 60 और 20 80, 80 में से 10 गया 70, 70 में से 2 गया 68, 68 बटे कितना आ जाएगा तो 68 बटे 11 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। जो काम को आगे से छोड़कर जाएगा याद रखेंगे उसके काम को माइनस करेंगे, जो काम से पीछे छोड़कर जाएगा उसको प्लस करेंगे। 3 लोग थे, एक व्यक्ति माइनस हो चुका है तो एफिशिएंसी में सिर्फ 2 ही लोग सम्मिलित होंगे और ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, दूसरा एक और सवाल बड़ा आपके सामने। ठीक है, क्या बोला गया है, एबीसी है 10 12 15 दिनों में काम को शुरू करते हैं। ठीक, काम को 7 में शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद कौन छोड़ देता है बी, और 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है तो सी छोड़ देता है। टोटल काम कितने दिनों में होगा बता दो, टोटल काम कितने दिनों में होगा। तो ए को लिखो, बी को लिखो, सी को लिखो, तीनों कितने कितने दिनों में काम को कर रहे हैं तो बोलेंगे सर 10 12 और 15। यहां पर जो है कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर कार्य बटे क्षमता होती है, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समझ में आ गया। काम है कितना माय डियर तो 60 है, जो काम आगे से छोड़कर जाएगा उसको माइनस, जो पीछे से छोड़कर जाएगा ऐड। 4 दिन के बाद बी चला गया तो 4 भी माइनस करेंगे, और जो पीछे से कौन छोड़कर गया है 3 दिन पहले सी छोड़कर गया है तो उससे 3 दिन का काम करवा लो, यानी उसके काम को ऐड कर दो। ठीक है, 3 लोगों में से बी माइनस हो गया तो बचा कौन ए प्लस सी बचा है, बचा कौन ए प्लस सी, यानी 60 माइनस बी की क्षमता 5 है, 5 चौके हो जाएगा 20। सी की क्षमता कितनी है तो 4 है, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और बट्टे में ए जमा सी 6 जमा 4 हो जाएगा 10। 80 में जो है 60 में से 20 गया 40, 40 और 12 52, 52 बटे 10, 52 बटे 10 कितना होता है तो 52 बटे 10 26 बटे 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बी फॉर बाहुबली। चलिए बहुत शानदार है। अब देखिए यहां पर अब जो है कुछ प्रीवियस ईयर के अपन क्वेश्चंस लगाते हैं, मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन दीज कंसेप्ट्स। जो पिछले साल में आए गए सभी सवाल हैं वो इस कंसेप्ट पर हैं, सेम कंसेप्ट पर, उसको हम लगाएंगे लेफ्टिंग के कंसेप्ट पे। सबसे पहला सवाल जो आपका पूछा गया सीजल में, इसमें देखो बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार लेवल का क्वेश्चन है। सवाल देखो क्या बोला गया है, सवाल देखो समझ में आएगा। बोला गया है कि एक व्यक्ति अलोन किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और एक महिला उस काम को जो है कितने दिनों में कर सकती है 16 दिनों में। मैंने कहा था ना लेवल में बढ़ाते चलूंगा। कहते हैं साथ में काम को करना शुरू करते हैं लेकिन मैन 2 दिन के बाद क्विट कर देता है, महिला जो है फिर काम को कंटिन्यू रखती है, फिर 3 दिन के बाद पुरुष को वापस बुलाया जाता है और फिर 1 दिन के बाद महिला काम को छोड़ देती है। इस तरीके से बाकी बचा हुआ काम कौन करता है तो मैन करता है, पुरुष करता है। बोला गया है रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन कितना होगा। ठीक है, देख रहे हो सवाल बढ़िया लेवल का है, बोलो। ठीक है, पता चलेगा पहले लाइन से पढ़ते पढ़ते आखिरी लाइन पे गए और सवाल ही भूल गए कि क्या है। तो कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे ना, शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, आ जाओ। ठीक, सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या क्या बोला गया है। बोला गया है एक जो है अ मैन कैन अननोन पीस
एक मैन जो है वो काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 8 दिनों में। महिला उस काम को कितने दिनों में कर सकती है, तो 16 दिन में। दोनों का क्षमता लेंगे तो आ जाएगा 16, मैन का एफिशिएंसी 2 और महिला का एफिशिएंसी 1। कहा गया है कि वो लोग साथ में काम करना शुरू करते हैं और मैन जो है वो 2 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। क्या यहाँ पे सवाल में हमसे टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा गया है कि भैया कितने दिन लगे काम को खत्म होने में, तो नहीं, टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं पूछा गया। यहां पूछा गया है उनके द्वारा किए गए कार्य की क्षमता बताएं, यानी आप यहां पर अनुपात बताएं कि उनके द्वारा किया गया। आप यहां एक नंबर लाइन बनाओ और नंबर लाइन बनाने पे समझो सवाल को क्या। वो काम को साथ में शुरू किए, मैन ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया। जैसे मानिए मैं और आप एक साथ काम को शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद आप छोड़ के चले जाते हैं, यानी यहां पर महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया है, तो बोलेंगे सर महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया है। उसके बाद कौन काम को छोड़ देता है, तो मैन काम को छोड़ देता है। फिर उसके बाद क्या कहा जाता है, महिला काम को जारी रखती है, ठीक। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद मैन वापस आ जाता है। तो 3 दिन के बाद ना वो वापस आता है, लेकिन 3 दिन तक काम कौन कर रहा है, जब तक मैन वापस ना आ जाए, पुरुष वापस ना आ जाए, तब तक महिला अकेले काम करेगी। यानी यहां पर जो 3 दिन काम हुआ है वहां सिर्फ महिला ने काम को किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैन की एंट्री हो जाती है वापस से, और उसके बाद क्या होता है, फिर 1 दिन के बाद अब महिला छोड़ देती है। अब मैन जीवन में आ चुका है, ठीक है। वो लोग जैसे 1 दिन मिलकर वापस से काम करते हैं, फिर उनका हो जाता है डाइवोर्स, यानी 1 दिन तक महिला और पुरुष दोनों ने साथ में काम किया और उसके बाद महिला को गुस्सा आ जाता है और वो काम को छोड़ देती है, ठीक है। और बाकी बचा हुआ काम कौन करता है, तो बाकी बचा हुआ काम जो है वो मैन करता है, यानी बाकी बचे हुए काम को आप ऐसे मान लो कि वो x दिन में करता है। तो बोला गया है बताओ यहां पर रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन टू वुमेन कितना होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन टू वुमेन कितना होगा, मतलब काम पुरुष कितना करेगा, महिला कितनी करेगी। तो देखो कोई भी व्यक्ति कितना काम करता है वो कैसे पता लगाते हैं, वो ऐसे पता लगाते हैं कि उसकी क्षमता कितनी है और उसने कितना दिन काम किया है। मेरी क्षमता 2 यूनिट की है, मैंने 5 दिन काम किया, यानी मैंने 10 यूनिट काम किया है। तो इस तरीके से तो सबसे पहले तो यहां ये पता करना होगा कि भैया ये मैन जो है ये अकेला यहां पर कितना दिन काम किया है। ये मैन का पता लग जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यहां पर कि 2 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, 3 दिन जो है वो महिला अकेले काम करती है, 1 दिन फिर दोनों मिलकर काम करते हैं और x दिन ये करता है। तो इस हिसाब से हमारा हो जाता है टोटल वर्क पूरा। इस तरीके से अगर ये काम करे तो पूरे काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है बताएंगे। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 2 + 1 3 है, तो 2 + 1 3 यूनिट 1 दिन में, तो 2 दिन में कितना काम, 6 यूनिट। वुमेन कितना काम करती है, 1 यूनिट। 1 दिन में 1 यूनिट, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यहां पर मैन प्लस वुमेन मिलकर कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, ठीक है। मैन की क्षमता कितनी है, 2 है, तो 2 × x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये बराबर आएगा किसके, ये बराबर आएगा टोटल वर्क के। इस तरीके से इन लोगों ने टोटल वर्क को किया है, यानी 16 के करीब में। 6 × 3 9, 9 × 3 12, तो 16 में से 12 जाएगा तो आएगा 4, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 2 दिन। अब यहां पर हमें यह पता लगा कि मैन ने यहां पर कितना दिन काम किया था, तो 2 दिन काम किया था। सवाल में बोला है कि मैन का वर्क और साथ में यहां पर, ठीक है, मैन का वर्क और यहां पर जो है, ठीक है, मैन का वर्क यहां पर लेना है आपको और उसके बाद जो है, ठीक है, वर्क डन बाय मैन, और यहां पर वुमेन का वर्क लेना है। अब मैंने जैसा कि कहा ना कि वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, कि आप कितना एफिशिएंट है और आपने कितना दिन काम किया है। तो यहां पर बस भाई बात खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैन की क्षमता कितनी है, तो बोलोगे 2 यूनिट, और मैन ने कितना दिन काम किया, कितना दिन, तो 2 दिन यहां पर काम किया है, 1 दिन यहां पर काम किया है, 3 दिन हो गए, और यहां 2 दिन काम किया है, मतलब मैन ने पूरा 5 दिन काम किया है, तो इंटू करेंगे 5। उसी तरीके से महिला के बारे में बात करते हैं। तो महिला ने 1 दिन, यहां देखो महिला की क्षमता कितनी है, तो 1 यूनिट, और महिला ने कितने दिन काम किया, तो 2 दिन यहां पर, 3 दिन यहां पर, 1 दिन यहां पर, यानी 3 2 5 और 1 6। तो महिला ने कितना दिन काम किया, तो महिला ने 6 दिन काम किया। तो इनके काम का जो क्षमता आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 5:3 जो है इनके द्वारा किए गए कार्य का क्षमता होगा, रेशियो होगा और अनुपात होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। पहले हमें पता करना था कि उस काम को मैन ने कितने दिन में किया और उसके बाद उस तरीके से हमने पता लगाया, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए, एक और मेंस का है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए उत्तर।
एक और सवाल, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। सेशन के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मैं आपको मेंस लेवल तक लेके जाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे आपका बेस बनाना जरूरी था। बेस बन चुका है, अब अच्छे सवाल आपके सामने हैं, आप बनाइए। कहा गया है शेखर किसी काम को 45 दिनों में करता है, लेकिन संदीप उसी काम को 5 दिन कम में करता है। किससे? शेखर से। कब? जब वो अकेले काम करे। यानी जाहिर सी बात है कि संदीप उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो 40 दिन में। मैं बोलूं कि शेखर, देखो यहां पर शेखर 45 दिन में और संदीप इससे 5 दिन कम में करेगा, यानी 40 दिन में करेगा। फिर सवाल में कहा जाता है कि यदि शेखर और संदीप दोनों काम को साथ में शुरू करते हैं, लेकिन संदीप कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है, तो शेखर जो है बाकी बचे हुए काम को 56 दिन में अपनी क्षमता के आधे से करता है। तो बोला गया है, ठीक है, बोला गया यहां पर कि कितने दिन के साथ उन लोगों ने साथ में काम किया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कितने दिन तक उन लोगों ने साथ में काम किया। शेखर किसी काम को कितने दिनों में करता है? तो आप बोलेंगे सर 45 दिन। और संदीप उसी काम को शेखर से 5 दिन कम में करता है, यानी 40 दिन। क्या होता है कि कुछ दिन के बाद दोनों साथ में काम करते हैं और उसके बाद इसमें से एक पर्सन का दिमाग खराब हो जाता है। किसका दिमाग खराब हो जाता है? संदीप का। और संदीप काम को छोड़ देता है, बोलता कौन करे साथ में काम, हटाओ, गोली मारो, नहीं करना है। तो वो काम को छोड़ देता है, ठीक है। और शेखर बचे हुए काम को अपनी क्षमता के आधे से कितने दिनों में करता है? तो 56 दिनों में करता है। तो बताओ कितने दिनों के बाद उन लोगों ने काम को छोड़ा? कितने दिनों के बाद उन लोगों ने क्या छोड़ा? काम को छोड़ा। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान सवाल, बहुत आसान, ठीक है। कैसे बनाएंगे बताइए। ठीक, सवाल को छोटा कर दिया। अब आ जाते हैं अपने कंसेप्ट पे। मान लो ये हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन में आप ऐसे समझ लो कि शेखर आपका ये है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ऐसे समझ लो। यहां बता दे रहा हूं मैं, यहां पर ये मान लीजिए कि आपका जो है शेखर उस काम को कितने दिनों में करता है? तो बोलेंगे सर 45 दिन में। और संदीप इससे 5 दिन कम में करता है, यानी 40 दिन में। 45 और 40 का एलसीएम कितना आएगा बताओ? तो 360 आएगा। जहां पर 40 का ये 9 गुना होगा और 45 का आप बात करेंगे तो 8 गुना होगा यहां पर, ठीक है। सवाल में आपसे बोला गया है कि यहां पर देखो काम हो रहा है, शेखर और संदीप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। शेखर एसएच और संदीप ये एक्स दिन तक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्स दिन तक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, यहां पर एक आंधी आती है और यहां पर संदीप काम को छोड़ देता है। बचे हुए काम को कौन करता है जनाब? तो बचे हुए काम को कौन करता है? तो बोला गया शेखर अकेला करता है। और कितने दिनों में करता है? 56 दिनों में जो है वो करता है। लेकिन सवाल में एक कैच दिया गया है। सवाल में कैच यहां पर यह दिया गया है कि ये जो है ये हाफ एफिशिएंसी के साथ करता है, आधी क्षमता के साथ करता है, तो जाकर 56 दिन में होता है। तो बताओ यहां पर कि उन लोगों ने साथ में कितने दिन काम किया। बड़ा सरल सा सवाल है, इससे आसान सवाल तो धरती पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। मुझे बताओ शेखर की क्षमता कितनी? 8। संदीप की क्षमता कितनी? 9। यानी एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? तो बोलोगे सर 17 यूनिट। तो x दिनों तक काम किया है तो कितना काम होगा? तो 17 इंटू कितना हो जाएगा? x, यानी 17x हो जाएगा। एक दिन में अगर 17 यूनिट करते हैं तो x दिनों में 17x करेंगे। फिर उसके बाद बाकी बचा काम कौन करता है? तो बाकी बचा काम शेखर करता है, ठीक है। और अपनी क्षमता के आधे से। अगर शेखर का क्षमता 8 यूनिट है तो उसके आधे से वो करेगा, यानी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट करेगा। समझ रहे हो? मैं अपनी क्षमता के आधे से करूंगा, यानी जो भी मेरा क्षमता होगा उसका आधा कर दो। 8 अगर काम करता है उसका आधा कितना होगा? 4। एक दिन में 4 यूनिट, तो 56 दिन में कितना? तो बोलोगे सर 4 इंटू 56। और इस तरीके से क्या कार्य पूरा होता है? तो हाँ जी, बिल्कुल कार्य पूरा होता है। और वो कार्य कितने के बराबर है? तो 360 के बराबर। कि 17 इंटू एक्स, 4 इंटू 56 बराबर हो गया 360 के। 50 का 4 गुना होता है 200 और 6 का 4 गुना होता है 24, यानी 224। इसमें से जब 224 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 136 बचेगा। यानी 17x का मान कितना आ जाएगा? तो 136 आ जाएगा। 17 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा। x का मान कितना आएगा? 8 दिन। यानी 8 दिनों तक दोनों ने मिलकर क्या किया है? काम किया है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है, ठीक है। बताओ, चलो अगला सवाल आ जाओ। एक और सवाल बड़ा बढ़िया, एक और सवाल अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अनुष्का है और अनिरुद्ध है, 2 लोग हैं। बताइए
अनुष्का है, अनिरुद्ध है। देखो एग्जामिनर भी पता है बड़ा चालू है, वो जान के दो ऐसे ऐसे नाम देगा ना जो बड़े करीब होंगे, जैसे शेखर संदीप, अनुष्का अनिरुद्ध, इस तरीके से करके। तो बोलता है कि अनुष्का है और अनिरुद्ध है, एक साथ किसी काम को करे तो कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, वो काम को साथ में शुरू करते हैं, लेकिन अनुष्का x दिनों के बाद छोड़ देती है और अनिरुद्ध बाकी बचे हुए काम को नेक्स्ट x/2 डेज में खत्म करता है। लेकिन फिर वो आपको एक कैच दे देता है और वो बोलता है यदि अनुष्का x दिनों के बाद नहीं छोड़ती, 3x/4 दिन के बाद छोड़ती, तो अनिरुद्ध बाकी बचे हुए काम को x दिनों में फिनिश करता। तो बताओ यहां पर उनकी क्षमता का अनुपात क्या है? अनुष्का का क्षमता और अनिरुद्ध का क्षमता कितना है ये बता दो। अनुष्का का क्षमता और अनिरुद्ध का क्षमता कितना है ये बता दो। ठीक है, अनुष्का का क्षमता और अनिरुद्ध का क्षमता कितना है ये बता दो। आ जाओ, चलो। तो हम काम को कैसे करेंगे? अब आ जाते हैं अपने सवाल पे कि यहां पर काम करना है। ठीक, यहां पर दो लोगों ने मिलकर काम किया है, तो जरा दोनों केस को देखते हैं। केस नंबर 1 हमारा क्या है वो देखो। जैसे मान लो ये आपका काम होना था और केस नंबर 2 क्या है, यहां पर भी काम हो रहा है। तो सवाल में क्या बोला गया है? अनुष्का अनिरुद्ध किसी काम को करते हैं तो 20 दिन में कर सकते हैं। अनुष्का और अनिरुद्ध दोनों मिलकर काम करें। ठीक है, अनुष्का शर्मा के लिए हम AS लिख देते हैं, अनिरुद्ध के लिए AN लिख देते हैं। मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? तो बोलोगे सर 20 दिन में करेंगे। वो काम को साथ में शुरू करते हैं, लेकिन अनुष्का x दिनों के बाद छोड़ देती है। तो मान लो यहां पर x दिनों तक फिर मिलकर उन लोगों ने काम किया। ठीक है, अगर मैं काम को 5 दिन के बाद छोड़ देता हूं, यानी हम दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया था। जैसे मानो मैं हूं, जैसे मानो हमारा मुन्ना है और मुन्नी है, दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं और मुन्ना 4 दिन के बाद छोड़ देता है, यानी मुन्ना और मुन्नी ने दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया था। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर x दिनों तक किसने काम किया था? तो अनुष्का ने भी काम किया था और अनिरुद्ध ने भी काम किया था। उसके बाद काम को छोड़ देता है कौन? तो अनुष्का छोड़ देती है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ काम कौन करता है? अनिरुद्ध करता है x/2 डेज में। तो हम बोलेंगे बाकी बचे हुए काम को x/2 डेज में कौन करता है? तो अनिरुद्ध करता है। फिर अगले सवाल में कहा जाता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, इसका उल्टा करो, एक काम करो दूसरे तरीके से। यदि यहां पर अनुष्का x दिन के जगह 3x/4 दिन में छोड़ती, तो अगर वो 3x/4 दिन में छोड़ती, यानी यहां पर 3x/4 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे 3x/4 दिन तक दोनों ने क्या किया है? मिलकर काम किया है। किसने? अनुष्का ने और अनिरुद्ध ने। ठीक है, अनुष्का ने और अनिरुद्ध ने। और बाकी बचे हुए काम को किसने किया है? तो बाकी बचे हुए काम को किसने किया है? तो अनिरुद्ध ने किया है। कितने दिनों में? तो x दिनों में अनिरुद्ध ने किया है। ये इस स्टाइल में काम को कर रहे थे तो भी काम को पूरा कर रहे थे, और ये इस स्टाइल में काम को कर रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं? काम को पूरा कर रहे हैं। ये बात तय है। या तो काम आप इनसे ऐसे करवा लो कि x दिन तक दोनों को बुला लो और फिर x/2 डेज तक अनिरुद्ध को बुलवाओ, या फिर आप इनको काम ऐसे करवा लो कि 3x/4 दिन तक अनुष्का को और अनिरुद्ध को दोनों को बुलाओ और x दिन तक अनिरुद्ध को बुलाओ। इस तरीके से काम होगा। अब यहां पर 2 कंडीशंस हमारे दिए गए हैं। ठीक है, और हमें इसको सॉल्व करना है। ये भी टोटल वर्क के बराबर, ये भी टोटल वर्क के बराबर। तो अगर ये दोनों टोटल वर्क के बराबर हैं तो क्या ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। तो बोलोगे हाँ सर ये आपस में बराबर होंगे। ये भी आपस में, देखो ये जितना मान लेकर आएगा उतना ही मान ये लेकर आएगा। ठीक, अब यहां से हमारे पास हल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करें और दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम इसको सॉल्व करें। तो अगर मानो हम यहां पर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्शन के इस्तेमाल से आप इसको बना सकते हो, नहीं तो बेटर है कि आप इन दोनों को आपस में बराबर करो और उसके बाद इनको क्या करो? सॉल्व करो। तो आप बोलोगे सर x इंटू अनुष्का। ठीक है, अनुष्का क्या हो गई? AS हो गई हमारी। ठीक है, और यहां पर जैसे मानो अनुष्का के लिए मैं A लिख रहा हूं और अनिरुद्ध के लिए B लिख रहा हूं। याद रखना अनुष्का के लिए A है और अनिरुद्ध के लिए B है। तो x इंटू A प्लस B, ठीक है, प्लस x/2 इंटू किसका हो जाएगा? अनिरुद्ध यानी B हो जाएगा। ये बराबर होगा किसके? 3x/4 इंटू A प्लस B यहां पर, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? तो x इंटू B हो जाएगा। x इंटू कितना हो जाएगा? तो x इंटू B हो जाएगा। क्लियर है? देखो क्लियर है ना? x इंटू B हो जाएगा।
अब आ जाओ x इंटू बी हो जाएगा। अब आपको पता है a प्लस बी, देखो a जहां जहां पर है उसको एक साथ उठा के रख लो यहां पे, ठीक है। a जहां जहां पर है वहां पर उठा के रख लो, a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, तो a को कॉमन ले लिया, ठीक। यहां पर a के साथ कितना है तो x है, और यहां पर कितना है तो 3x माइनस 4 है, वो 3x माइनस 4 यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां x है और यहां 3x माइनस 4 है तो माइनस हो जाएगा। b को उधर रखो उस साइड में, तो b वहां पर है, ठीक है। b के साथ क्या है तो x है, और ये x/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे। अब a की बात करते हैं तो 4x में से 3x गया, यानी कितना हो जाएगा तो x/4, और यहां पर b की बात करते हैं तो x में से x/2 घटा दो तो कितना हो जाएगा x/2। समझ में आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब काट दीजिए आप x को x के साथ, तो a/b जो है वो कितना आ जाएगा, 2 भी 2 से काटेगा तो वो आ जाएगा हमारा 2/1। कितना आ जाएगा तो 2/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 2/1। सवाल में कहीं पर गलती किया है क्या? ठीक है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, अनुष्का जो है x दिनों के बाद छोड़ती है, अनिरुद्ध x/2 दिन के बाद। अगर वो साथ में काम करे 3x बटे बाद और x दिन के बाद, तो x इंटू ए प्लस बी और x/2 इंटू बी, 3x प्लस 4 इतना हो गया। हमने x में से 3x/4 को घटा दिया और x में से x/2 को घटा दिया। यहां से हमें मिला है x/4, यहां से मिला है x/2। a/b बराबर कितना हो गया 2/1, यानी उनके क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा तो 2/1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो समझ में आया, मजा आया? बताओ। तो ये जो थे कुछ मेंस के सवाल थे, और इसके बाद जो है आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने लगाए। वीडियो पसंद आया हो, कंसेप्ट पसंद आया हो तो जरूर लाइक करेंगे। मेरे पास हर स्टूडेंट के लिए हर तरह के क्वेश्चन है। बेसिक स्टूडेंट के लिए बेसिक है, मॉडरेट के लिए मॉडरेट है, और मेंस के लिए मेंस है। आप सेशंस को अटेंड करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। कल की क्लास बहुत ही एक्सक्लूसिव होगी, उसके जो डेटा होंगे थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे, थोड़ा सा जो कंटेंट होगा वो और बेहतर और शानदार होगा अगली वीडियो का। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। पहली वीडियो में जितना कराया उसको देखना है, दूसरी वीडियो में मैंने तो आपको पूरा मैथ करा रहा हूं, समझ रहे हैं आप, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है आप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पूरा का पूरा लिंक मिलेगा, तो आप वहां से देख पाएंगे। ओमकार नानी कहते हैं सर सीजीएल मेंस वीओडी इज बेटर और टियर 2 बैच कोर्स इज बेटर। भैया मेरे मेंस का वीओडी बेटर होता है किसी के लिए। ठीक है, ये अभी आप जाओगे ना तो कोई आपको नया बैच नहीं देने वाला है, मेंस के लिए कोई भी नया बैच नहीं देगा। ठीक है, मेंस के लिए कोई भी टीचर हो, XYZ कोई भी टीचर हो यूट्यूब पर, वो सिर्फ एक ही बैच निकालते हैं, उसी बैच का 3 बार 4 बार 5 बार रीडेमो करते हैं। रीजन इसीलिए है क्योंकि यार आप एक महीने के बाद कैसे मेंस का दोबारा बैच निकाल सकते हो, ये कमी बच्चे में है। जब 25 अगस्त को जो है आपका पेपर मान लो खत्म हो गया, तो उसके बाद से आपके पता है कि जनवरी या फरवरी में पेपर होने वाला है। अब आप जागे तब हैं जब आपका रिजल्ट आया है, तो इसमें उस टीचर की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आप अभी 2 महीने में खुद बताइए, आप रिवाइज करेंगे कि आप बैच लेके पढ़ाई करेंगे किसी का? अब कोई बच्चा पता है क्या है, अब रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट आने के बाद सोच रहा अरे किसका बैच ले किसका बैच ले, अब उसकी आत्मा जागी है, तो सबसे बड़े गधे हो तुम और कुछ नहीं हो। रिजल्ट आने के बाद तुम सोच रहे हो कि अब तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, तुम क्या करोगे? 2 महीने से वो बच्चे को जाके देखो जो अब तक 60-70 मॉक दे चुका है। 110 से मॉक टेस्ट पे उसने शुरुआत की थी और अभी उसके मॉक टेस्ट में 160-170 नंबर आ रहे हैं। तुम कब पहुंचोगे 160 और 170 पे, ये बताओ। अब बैठ के ज्योमेट्री मेंसुरेशन के वीडियो देखोगे या मॉक टेस्ट लगाओगे? ठीक है, तो ये काम मत करो यहां पे। ठीक है, संजना वर्मा कहती हैं सर 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। 1:1 कैसे आएगा मेरे भाई, जरा बताना। ठीक है, वो काम को साथ में करते हैं। अनुष्का x दिनों के बाद छोड़ देती है, x दिनों तक दोनों ने मिलकर किया है, यानी अगर 1 + 1 यहां ले, देखो अगर ऑप्शन से मानो अगर आप डी ऑप्शन को ले रहे हो तो डी ऑप्शन को लोगे तो क्या होगा 1 + 1, 1 + 1 यहां कितना हो जाएगा, यहां पर 2x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, तो 2 + x/2 कितना हो जाएगा 5x/2। ठीक, दूसरे में फिर यहां पर 1 और 1 दोनों के स्थान पर डालो, तो 1 + 1 2, 3x/4 को 2 के साथ गुना करोगे तो 3x/2 आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये भी तुम्हारा 5x/2 आ जाएगा। अच्छा 5x/2 यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने यहां गलती की है क्या कुछ कहीं पे? हमने यहां गलती कहीं कुछ की है क्या?
हमने यहाँ a प्लस बी तो लिया है, ठीक है, x इंटू ए प्लस बी, यानी a यहां पर है और a यहां पर है, 3x माइनस 4 को घटाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट माफ करेंगे। यहां पर देखो ऑप्शन से कैसे लेकर करोगे, अगर ऑप्शन से लेना है तो सीधा सीधा मान यहां रखोगे 1 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2x, और यहां हो जाएगा x बाई 2, 5x बाई 2 ये हो जाएगा, 5x बाई 2 ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया है, करेक्ट कर लो एक बार। मिस्टेक यहाँ बी को लेने में हो गया है कि बी को हमने लेने में छोड़ दिया है। जैसे मानो यहाँ पर अगर ए की बात करोगे ना, तो बी में देखो ए के लिए कहां पर है तो ये x है, और ए के लिए यहाँ 3x माइनस 4 है, लेकिन बी 3 जगह आया है, एक जगह बी यहां पर आया है, ठीक है, b जो है वो 3 जगह पर स्थापित है। यहां पर b के साथ कितना है तो 3x बटे 4 है, ठीक है, यहां b के साथ कितना है तो x है, और यहां b के साथ कितना है तो x माइनस 2 है। यहां पे समझ गए मेरी बात को। अब आप यहां बोलेंगे a इंटू, यहां पर आ जाएगा 3x बटे 4, और यहां आ जाएगा b इंटू, इसको जब आप हल करोगे x में से x बाई 2 घटाओगे तो x बाई 2 आएगा, और x बाई 2 को आप 2x बाई 4 लिख सकते हो, ठीक है। x बाई 2 देखो यहाँ पे b की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो b की वैल्यू 3x बटे 4 यहां से आ गई, x आ गई, तो यहां पर आप जब बोलोगे, ठीक है, x में से x बाई 2 चला जाएगा तो x बाई 2 बचेगा, यानी 2x बटे 4, फिर ये तो 5x बटे 4 आ रहा है यार, a प्लस बी प्लस x बाई 2 इंटू अनुरुद्ध, 3x बटे 4 a प्लस बी और x इंटू अनुरुद्ध b हो गया। a का मान कहां कहां पर आया है तो x में आया है, और a का मान यहां आया है 3x बटे 4 में, b का मान आया है 3x बटे 4, b का मान यहां पर आया है x आया है, और यहां आया है x बाई 2, ठीक है। सही तो है, क्या दिक्कत है। तो a के साथ हमारा यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, मैं बार बार कह रहा हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार करेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। एक बार इसको जो है ना, यहां पर मुझे जहां तक लग रहा है 4x में से x गया, a इंटू एक्स प्लस इतना तो x माइनस 3x बटे 4, a के साथ यहां पर भी है 3x माइनस 4, b के साथ, अच्छा b के साथ यहां पर भी तो है, b के साथ कुल 4 जगह पे है, 1 2 3 और 4, माफ करेंगे, b के साथ टोटल 4 जगह पे है, यहां पर है तो वो हो जाएगा 3x प्लस 4, यहां पर है तो वो हो जाएगा x, फिर यहां पर है तो वो हो जाएगा माइनस एक्स, और यहां पर है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2, प्लस एक्स माइनस एक्स को खत्म कर देगा, 3x एक्स बटे 4 में से 2x बटे 4 खत्म, यानी यहां पर a इंटू एक्स बटे 4 बराबर b इंटू एक्स बटे 4, तो यहां पर जब आप इनको काटेंगे तो a बराबर b आ जाएगा, यानी दोनों की क्षमता बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं 1 सेकंडों में, अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो मुझे लग रहा है 2 से 3 सेकंड काफी कम होंगे, ठीक है, काफी होंगे। जैसे मानो अगर आप ऑप्शन से लेते हो 1:1, तो 1 प्लस 1 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा x बाई 2, 1 इंटू एक्स बाई 2 हो जाएगा, यानी ये 5x बाई 2 हो जाएगा, और नीचे वाले में भी 3x बटे 4 और x, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 3x बटे 2 प्लस x, ये भी 5x बाई 2 आ जाएगा, दोनों काम बराबर, यानी ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बैच के बारे में, तो बैच के बारे में भी 2-3 बातें आप लोग जान लीजिए। बहुत बच्चे शुरू से उत्सुक थे काफी ज्यादा कि सर बैच के बारे में बता दो, तो 1 सेकंड बैच के बारे में आपको बता दिया जाए। बिल्कुल आपको बैच के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, चिंता ना करें। देखिए तो हमारे 2 बैचेस हैं, सबसे 2 बैचेस कह रहा हूं, हमारे जो बैचेस चलते हैं वो हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चलते हैं, ठीक है।
आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन का हमारे नाम है। यहाँ पर आपको हर एग्जाम के लिए, हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे सीजीएल है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे बैचेज होते हैं। आपको मैथ स्पेशल लेना है तो आप मैथ स्पेशल ले सकते हैं, आपको रीजनिंग स्पेशल लेना है रीजनिंग ले सकते हैं, आपको इंग्लिश लेना है आप इंग्लिश ले सकते हैं। अगर आप तीनों टीचर का बैच लेना चाहते हैं तो आप कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरी जो मैथ स्पेशल की अभी नई बैच आई है उसकी फीस है 699 रुपए। मैं हमेशा से अपने बैचेस की फीस काफी कम रखता हूं, चाहूं तो इसको 1699 भी कर सकता हूं, लेकिन बच्चों से कमाना नहीं है, बच्चों को कुछ कमाकर देना है। ठीक है, ये हमेशा से पर्पस हमारा रहा है। ठीक, कंटेंट में आपको जो है पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ऐसा कंटेंट आपको कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चैनल, कोई भी नहीं देने वाला है जो कंटेंट मैं दे सकता हूं, इसका मैं दावा करता हूं आपको। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस कभी भी आपको 250 प्लस मिलेंगी। ठीक है, किसी भी बैच में 250 प्लस आपको मिलेगी। पूरा का पूरा अरिथमेटिक कवर होगा, पूरा का पूरा आपका एडवांस कवर होगा। ठीक है, ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ है एडवांस से। इसके अलावा मेरे ऐसे बहुत सारे बैचेज हैं जो एप्लीकेशन पर हैं। किसी को अगर अरिथमेटिक से लेना है तो वो चैंपियंस बैच ले सकता है, किसी को मेरा पूरा बैच लेना है वीओडी रिकॉर्डेड तो वो 1 अप्रैल का बैच ले सकता है। सभी की फीस 699 है। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये है कि मेरे जितने भी बैचेज हैं उन सबकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। कभी ऐसा होता नहीं है कि आपको 1 साल की वैलिडिटी दे दिए, कोरोना आ गया, वैलिडिटी खत्म हो गई, अब दोबारा से हमारा बैच परचेस करो, ऐसी कहानी नहीं है। एक बार आप बैच लेंगे तो आप लाइफ टाइम पढ़ सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। लैपटॉप से पढ़ेंगे तो live.vikramjit.in और यहां पर पढ़ेंगे तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। फीस बहुत ही कम, फीस बस उतनी है जितना में इंटरनेट के सर्वर का किराया दिया जा सके और हमारा जो पीडीएफ का कॉस्ट आया है वो हो, मेरे टीचिंग का कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो है कॉम्बो का भी, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, हम तीनों टीचर्स का जो है वो स्पेशल है। जो आपको मैथ स्पेशल में मिलेगा वही कॉम्बो में भी मिलेगा। ये भी कोर्स आप सेम कहां से ले सकते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन से। ठीक है, मेरे बारे में तो जानते ही हैं विक्रमजीत सर, रीजनिंग स्पेशल, रीजनिंग गुरु हमारे। ठीक है, हर एग्जाम के लिए सबसे जबरदस्त रीजनिंग जो है वो पढ़ाते हैं, चाहे वो यूपीएसआई का हो, बैंकिंग का हो। ठीक है, और अनिल सर जो है वो खुद एक काफी अच्छे टॉपर है। ठीक है, उनका स्कोर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा रहा है सीजीएल में, 100% मार्क्स वो लेकर आए हैं, उससे भी ज्यादा है। तो आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश में वो गाइड करते हैं। तो कॉम्बो बैच की भी फीस जो है वो काफी कम है, 1699, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो भी हम पढ़ाते हैं वो कहां से डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम से। टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम हमारे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल को जो है आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद वहां पर हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चाहे वो मैथ की होगी, इंग्लिश की होगी, रीजनिंग की होगी। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर सभी टीचर्स का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, और मैथ्स पर सिर्फ मैथ्स वाला मिलेगा। ठीक, और इसके अलावा जो है सब्सक्राइब करने से क्या होता है ये आपको पता ही है, बहुत बड़ा परिवार, जितना बड़ा परिवार उतनी ज्यादा हमारी जिम्मेदारी, और जितनी ज्यादा जिम्मेदारी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री क्लासेस आप सभी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब करेंगे जरूर और लोगों तक भी शेयर करेंगे। लव यू ऑल, ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, मिलेंगे कल। थैंक यू।